Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के न्यूज़ एपिसोड में मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या कुछ हो रहा है हमारे शहर और आसपास के परिसर में। आइए जानें शहर की राजनीतिक, सामाजिक व आपराधिक गतिविधियां। आइए करें हम अपने शहर की कुछ अपनी बातें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। चुनाव के समय में शहर में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल रखता है यहाँ का पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्राइम यूनिट के अधिकारी, जिसके चलते विवेक फंसालकर जी के निर्देश अनुसार शहर में असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई। आइए इसके बारे में हम लेते हैं अधिक जानकारी। अभी अपना विधानसभा का चुनाव जारी है, उस सिलसिले में माननीय पुलिस आयुक्त श्री विवेक फंसालकर साहब ने सभी यूनिट के, क्राइम ब्रांच यूनिट को जो अपने एरिया में इलिसिट लिकर या तो अक्यूज़, वांटेड अक्यूज़ पाहिजे, फरार आरोपी और जो तड़ीपार जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिया था। उस मुताबिक हमको उल्लासनगर यूनिट को एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली कि झारखंड में 1.5 साल पहले एक फायरिंग करके एक मर्डर किया है। वो जो उसमें का जो मेन आरोपी है वो इधर उल्लासनगर में धोबी घाट में आने वाला है और 15 दिन से इधर रहता है और वो बिगारी का कुछ काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत हमने हमारे टीम डिप्लॉय किया और टीम उसको हमने दबोच लिया। उसका पूरा नाम है राजेंद्र महावीर यादव। ही इज़ 45 ईयर्स और वो एक्चुअली रहने वाला है, उसका मूल गाँव बरहट, साहेबगंज जिला झारखंड का है। तो उससे हमने पूछताछ की तो अप्रैल 2018 में उसने एक ज़मीन के मामला उनका चल रहा था गांव में। तो ज़मीन के मामले से उसका भाई के साथ उसने एक आदमी, उसका नाम है राम बाबू साहू, ये आदमी के ऊपर उसने ज़मीन के विवाद से फायरिंग किया था। 2 राउंड फायर किया था, उसमें उसका वो मौत हो गया था और उसमें वो उस टाइम से 1.5 साल से फरार था। तो पूछताछ के बाद उसने ये फायरिंग किया, वो कबूली दी है। अभी हमने उनका जो झारखंड का पुलिस स्टेशन है, बरहट पुलिस स्टेशन, उधर के साहिबगंज के एसपी साहब और उधर के इंचार्ज उनको इन्फॉर्म किया है और वो उधर वो गुने में वांटेड है ऐसा उन्होंने कहा है। उनकी टीम आ रही है उसको लेने को और उसके पास अधिकम जानकारी ली तो उसने सन 1999 में एक चाकू से एक को मारा था, उसका मर्डर किया है। और 2003 में उसने शंकर माथुर नाम का इसम है, उसको पानी में डूब के उसका मर्डर किया है। ऐसा वो 2 मर्डर में साहिबगंज जेल में उसने उसको शिक्षा मिली है जीवन कारावास। और वो साहिबगंज जेल से फिर बाहर आके उसने ये 3रा मर्डर किया है और 3रे मर्डर में वो वांटेड है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है।
ये अच्छी कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने की है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। शहर में नए एसडीओ अधिकारी श्री पांडुरंग मगदुमने जी की नियुक्ति हुई, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग सेंटर्स में क्या फेरबदल है, इसके चलते हमें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूएमसी द्वारा साईं कुटी नामक बिल्डिंग को धोखादायक घोषित किया गया है, जिसके चलते उसके बगल वाले मतदान केंद्र यानी कि गुजराती स्कूल शारदा विद्यालय में मतदान न होने की वजह से यह मतदान अब गोल मैदान परिसर में होगा। साई कुटीर ही इमारत धोकादायक आहे म्हणून उल्हासनगर महानगरपालिकेने जाहीर केलेलं आहे। कालच ते आम्हाला पत्र प्राप्त झालं। त्या अनुषंगानं साई कुटीरच्या शेजारी शारदा विद्यालय आहे, त्यामध्ये 7 केंद्र आहेत। ती 7 केंद्र आम्हाला तातडीनं दुसरीकडे हलवणं आवश्यक आहे, म्हणून आज आम्ही पाहणी केली। गोल मैदान शेजारचा एक भाग आहे, त्या गोल मैदानामध्ये आम्ही 7 केंद्र शिफ्ट करत आहोत आणि तिथे ते केंद्र होतील। सर, आज तुमची एसडीओ म्हणून पदस्थापना झालेली आहे। यापूर्वी तुम्ही कुठे होता आणि कशा प्रकारचा म्हणजे उल्हासनगरबद्दल तुमचा काय अनुभव आहे? नाही, उल्हासनगरचा अनुभव माझा नवीन आहे। मी प्रथमच या शहरात आलेलो आहे। यापूर्वी मी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सूर्या प्रकल्प पालघर येथे कार्यरत होतो। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आरपीआई जिला अध्यक्ष उल्लासनगर श्री भगवान बालेराव जी द्वारा सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र राज्य में से विधानसभा चुनाव यानी कि एमएलए इलेक्शंस के लिए नामांकन जारी किया गया। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। भगवान बालेराव जी, जिस तरीके से हमारी भी पहले मुलाकात हुई थी तो उस समय जो है आपने ये कह दिया था कि जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव उसमें जो है 100% मैं ही जीतूंगा, और उसका ये भी देखने को मिला परिणाम कि आपने सबसे पहले जो है नामांकन पत्र भी भर दिया है। तो आगे किस प्रकार से जो है रणनीति रहेगी इस चुनाव को लेकर? आपने देखा होगा उल्लासनगर में 2,32,000 वोट है, उसमें से नॉन सिंधी के वोट 1,62,000 लगभग है, 1,62,000, और 60,000 के आसपास वोट हमारे सिंधी समाज की। लेकिन सिंधी समाज के जो वोट है वो मोस्टली 75% वोट गरीब लोगों के, वो सिंधी समाज के गरीब लोगों के, जिनकी क्षमता नहीं है कल्याण में जाके, ठाणा में जाके या बदलापुर में जाके नया फ्लैट लेके रहने की। ये बैरक में रहने वाले लोग ज़्यादातर है और थोड़े बहुत बिल्डिंग में रहने वाले। तो जो गरीब तबके के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उल्लासनगर में रहते, ये लगभग तय हुआ है और दिखता है सामने। उसमें से ये कम से कम 75% लोग जो सिंधी समाज के 60,000 में से जो 45,000 लगभग वोट है वो गरीब लोगों के वोट है, जो हमारे रिक्शा चलाते, भजिया वड़ा पाव भजिया का गाड़ी लगाते, चाय बेचते या छोटे मोटे धंधे करते। उसमें से आपने देखा होगा, और मराठी लोग तो यहाँ पे उधर निर्वाह के लिए आए, जो उत्तर भारतीय यहाँ पे नौकरी की तलाश में आए, ये तो गरीबी है। तो ऐसा मिला कि कम से 2 लाख वोट, लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा वोट यहाँ पे गरीब लोगों के। और मेरे को लगता है जहाँ पे आज तक उन लोगों के लिए किसी ने काम नहीं किया, पहला काम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इतने सालों से रिपब्लिकन पार्टी काम कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटोले साहब जी इतने सालों से इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आरपीआई वही काम कर रही है इतने सालों से, वो सब समाज को एक करने का काम मैंने पिछले 4 सालों से किया है, और वो मेरे को भरोसा है ये चुनाव में मैं अभी फॉर्म पर्ची भरी है, मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव 100% में जीतूंगा। बालेराव जी, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर जो कि शिवसेना भाजपा की युति पे भी जो है अटकलियाँ हो रही है, वहीं शहर में अगर देखेंगे तो भाजपा की टिकट के लिए भी काफ़ी जो है उथल फथल हो रही है। जो है वो कहते हैं, एक पक्ष कहता है कि हमारे पास, एक पक्ष कहता है कि हमारे पास, और उसी के चलते अगर युति होती है और जिस तरीके से आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आरपीआई भी जो है गठ में रहेगा, आरपीआई की भी अहम भूमिका रहेगी इस पूरे चुनाव में। और यदि गठबंधन हो जाता है, अगर उल्लासनगर से भाजपा का टिकट गिरता है, तो जिस तरीके से आपने आरपीआई से जो है उम्मीदवारी भरी है, तो उस समय में क्या आपका रोल रहेगा? क्या आप रिपब्लिकन होकर लड़ेंगे? खास करके आपको बता दो, यहाँ पे अगर युति से टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिला तो आरपीआई ये कोटे में आरपीआई भी सीट मांग रही है, और मेरे को लगता है भाजपा के कोटे में आ गया तो आरपीआई को सीट 100% मिलेगी। अगर लगभग ऐसा नहीं हुआ तो भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं मेरा उम्मीदवारी फॉर्म रखूँगा और ये चुनाव जीतूँगा।
और साथ ही क्या कहना चाहेंगे अपने विरोधियों को, जो कि साफ तौर पे देखने को मिलता है, जो कि गर्मा गर्मी चल रही है, वहीं पे युति में होने के बाद भी, गठ में होने के बाद भी आपने साफ तौर से कह दिया कि मैं तो लड़ूंगा भले कुछ भी हो जाए, और जीत के आने का भी दावा आप कर दें, तो क्या कहना चाहेंगे विरोधी के लिए, क्या कहेंगे कि चुनाव में किस तरह की नीति रहेगी? ये लोगों ने खास करके जो आज जो टिकट के मारामारी कर रहे हैं, वो लोगों ने पूरे गरेबान में झांक के देखे उसने विकास कितना किया है। एक के पास 1.25 साल महापौर पद था, तो दूसरे के पास आमदार था। अभी एक के पास महापौर भी है और आमदार भी। दोनों ने 2.5 साल में शहर को कैसा लूटा है और शहर का क्या सत्यानाश किया है, वो आप सामने देख रहे हैं। विकास की बात तो इनके कोसों दूर है इन दोनों से। इनको अपने कुर्सी की पड़ी है, इनको कोई लेन देन नहीं लोगों का। इनको चाहिए अपनी कुर्सी कैसी मिले, कुर्सी पे हम लोग कैसे बैठ गए और उसका फ़ायदा शहर को लूटने में कैसा करें, ये लोग यही सोचते हैं। तो इनका छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, मैंने फॉर्म भरा, मेरे पास 8 दिन, अभी ये फॉर्म भरने तक मैं 8 दिन पूरा शहर में प्रचार करूंगा। और ये लोगों ने क्या क्या शहर के अंदर सत्यानाश किया है शहर का, वो मैं पूरे दुनिया के सामने, जनता के सामने लाऊंगा। और जनता मेरे को एक्सेप्ट करेगी। लोगों का भगवान भालेराव के ऊपर विश्वास है। हमने जिस वर्क से हम काम करते, वो लोगों का वो हमारे ऊपर भरोसा है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, ये लोग फॉर्म भरते रहेंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा, और ये मेरे पीछे आएंगे तो मैं चुनाव जीत भी जाऊंगा। यानी कि जो है आपने शुरुआत जो है पहले कर दी और आप जो है रेस से काफ़ी आगे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो विकास की नीति है वो आप जीत कर अगर आएंगे तो वो शहर के विकास को कहीं ना कहीं बदलेगी। तो बातचीत करने के बाद ये तो स्पष्ट है कि निर्णय कुछ भी हो, शिवसेना भाजपा का या फिर उल्लासनगर में टिकट किसे भी मिले, भगवान भालेराव जी का कहना यह है कि RPI से वो जो है लड़ेंगे और इस चुनाव में जो है जीतेंगे। और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि भाजपा में गठ होने के बाद RPI 8 A का भी जो है इनका कहना है कि भले ही टिकट चाहे भाजपा को मिल जाए, लेकिन ये जो है इस चुनाव में अपनी शिरकत पूरी तरीके से करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर के सुप्रसिद्ध श्रीमती चांदीबाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज में कॉफ़ी विद यूथ नामक एक संवाद, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावड़े जी भी मौजूद थे। आज हमने ये सोचा, देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने, मैं हूँ, पंकज ताई, आशीष शेलार है, सुधीर मुनगंटीवार, हमको कहा कि आप जाइए, यू हैव अ डिस्कशन विद यूथ। उनके मन में क्या सवाल है, उनको क्या सुझाव देना है, उनको क्या पूछना है, उनको क्या बताना है, वो सुनिए। आपको अगर कुछ भी कहना होगा, आपको अगर कुछ पूछना होगा, इफ यू हैव एनी सजेशंस, सो यू कैन श्योरली आस्क, बिकॉज यू आर द वोटर ऑफ द कंट्री, यू वोट अस, you have every right to ask the question to any minister of this state or country. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी 15 ग्रेजुएट हो जाऊंगी इस साल और मुझे MBA करना है, पर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पर जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं IIM से MBA करूँ, पर उसकी फीस ही 25 लाख 40 लाख, तो हम कैसे अफोर्ड करके पढ़ सकते हैं? आप कितना फी भरते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 18,000 इस ईयर की। बराबर, तो 3 इयर्स कोर्स है, तो रफली 60,000 आप भरती हैं। yes. तो एक ग्रेजुएट होने में कितना खर्चा होता है पता है? 2.5 लाख खर्चा होता है। तो ऊपर का पैसा सरकार भरती है। सरकार यानी जो उल्लासनगर स्टेशन पे चाय बेचता है, जो बुट पॉलिश करता है, वो जब साबुन लेता है, टूथपेस्ट लेता है, उससे जो GST भरता है, उससे आपका बचा हुआ पैसा आता है। तो सब चीज मुफ्त में नहीं होगी। सो देयर इज अ सॉल्यूशन। आप जिस कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से जहाँ फीस कम है, वहाँ से MBA कीजिए, वहाँ से फिर आप 2-3 साल यू कैन डू अ जॉब एंड देन यू कैन गो फॉर IIM। अब जितने लोग कमा रहे उतने लोग खा रहे हैं। पहले एक लोग कमाते थे, पूरा घर खाता था, तो ऐसा क्यों? इंदिरा जी जब थी उस समय एक मूवी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें गाना था, क्या था गाना? हाय महंगाई महंगाई। पहले मुट्ठी भर पैसे में थैला भर अनाज आता था, अब थैले भर पैसे में मुट्ठी भर अनाज आता था। तो इंदिरा जी के समय सस्ताई कहाँ थी? कोई बच्चा निकम्मा नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ स्किल है। लेकिन हम करते क्या है? सरकार ये बोर्ड का, जैसे बोर्ड से करिकुलम बनाते हैं, हम एग्जाम पेपर सेट करते हैं, आपने वो एग्जाम पेपर लिखना है, नहीं लिख पाए तो फिर असल में ये है कि हम एज अ गवर्नमेंट आपका स्किल
समझने में फेल होते हैं और हम आपके माथे पे फेल का ठप्पा लगाते। ये पिछले 3 साल से महाराष्ट्र में बंद हो गया। आज या कल तक युति घोषित होगी और आपके मन में जो सवाल है और आपके मन में जो जवाब है वही आपको मिलेगा। उल्लासनगर को बढ़िया प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति और युति का यहाँ उम्मीदवार होगा। निश्चिंत रहिए। कॉफ़ी विद यूथ के द्वारा युवाओं के जो समस्या है, युवाओं के जो प्रश्न है, युवाओं के जो विकास की कल्पना है, वो इकट्ठा करने का काम पंकज आते, मैं, सुधीर बाबू, आशीष चेरा सब कर रहे हैं और युवा बहुत सारे अच्छे सुझाव दे रहे हैं कि जिसको लेकर हम आगे चल के आने वाले दिनों में काम करेंगे। सर, ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने अभी आज युवाओं को मार्गदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि आपने बताया पिछले 3 सालों में काफ़ी जो है कुछ बदलाव किए गए सर्टिफिकेशन में, जो कि फेल का नॉमिनेशन निकला था। वहीं पे सरकारी स्कूलों के हालात इस कदर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है। किताबें जो है अभी हाल ही में बहुत से ऐसे विवाद सामने आए जहाँ पे उन्हें समय पर किताबें नहीं मिली, यूनिफॉर्म नहीं मिला, तो वो चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं देरी उनको हुई और भुगतान जो है बच्चों को करना पड़ा। तो इस पर किस तरीके का सुधार होगा, क्या इस पर जो एक्शन लिया जाएगा? चुनाव के कारण देरी हुई ये गलत है। जो देरी हुई है वो महानगर पालिका के स्कूलों के बारे में है। सरकार जो झड़पी स्कूल चलाती है वहाँ सब समय पर पहुँचाए, तो ये सवाल आप ज़रूर महानगर पालिका आयुक्त से पूछें और उसका जवाब लें, लेकिन समय पे किताबें पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में पीयूष डांस एकेडमी द्वारा उनकी नई ब्रांच का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में तारक मेहता उल्टा चश्मा नामक सुप्रसिद्ध कॉमेडी शो में टीचर का पात्र निभाने वाले आत्माराम तुकाराम बिड़े मौजूद थे। जजब सनगोट, जजब आरुषा, रख रोड़ी वास्ते कहते हैं इंसान कितनी भी मेहनत करे और सच्चे सद्गुरु की जब तक रहमत नहीं होती है तो इंसान को मंजिल नहीं मिलती है। पीयूष जी बहुत 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 प्यार है दरबार के साथ, हम मिलते बहुत कम है पर यहाँ पे दिलें जुड़ी हुई है। दरबार साहब आना हुआ, उनका मुझे बताया कि सही ऐसे ऐसे कार्य है। मैं बिल्कुल आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हम भी वही कार्य करते हैं दिशा दिखाने का। आप भी बच्चों को दिशा दिखाते हो पर डांस की। सबसे पहले हमारे गुरु है माता पिता, उनकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप भी सिखाते होंगे कि सबसे पहले गुरु उनके माता पिता है, उनकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। फिर आती है शिक्षा की बात, इंसान शिक्षा लेता है, बड़ी औज पे पहुँचते हैं। उसके बाद आता है इन दासों का नंबर, हमारा नंबर, पीयूष जी का नंबर। ये आजकल बहुत मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों में, हम देख के हैरान होते हैं कि कैसे कहाँ से टैलेंट आ जाता है। चाहे सिंगिंग से हम बहुत ताल्लुकात रखते हैं, इजाज़ के नस नस में वही है, ये भी टैलेंट है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ गा लेते हैं, हम सोचते हैं कैसे गा लेते हैं। यहाँ पे भी वही खेल है, बस साइन के ऊपर दया की नज़र करें, बस दिशा की ज़रूरत होती है, सही दिशा वाला होना चाहिए। तो पीयूष जी को साइन ने बहुत बड़ी रहमत बख्शी है, बस इनके ऊपर दया की और नज़र करें कि और अच्छी औज पर पहुँचे। सबसे मैंने पहला मेरा कदम रखा स्टेज पे और वो मैं था जब मैं दहीसर में था, मैं 1st स्टैंडर्ड में था और मैंने सबसे पहला मेरा परफॉर्मेंस स्टेज पे था डांस। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी डांस से हुई थी। उस ज़माने में गाना था सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, पूरा बच्चन जी जो लाइट पहन के वो जो डांस किए थे, तो वैसे ही मैंने सेम कॉस्ट्यूम बनवा के मैंने गणेश उत्सव में एज जैसे डांसर होते हैं डांस होते तो वो उससे वो एक रिलेटेड था। और आज वो पूरा एक जर्नी ख़त्म करने के बाद एक डांस क्लास की ओपनिंग में पहली बार कर रहा हूँ पीयूष। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। डांस से मेरा बहुत पुराना नाता है, चूँकि आज आत्माराम तुकाराम भिड़े तो डांस करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब भगवान की दया से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ। सो थैंक यू वेरी मच पीयूष वंस अगेन। और इतनी तादाद में यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने भीड़ यहाँ पे जमी हुई है, तो इट सेज ऑल कि हमारा डांस एकेडमी इज़ ऑलरेडी अ हिट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे और आपके जो ब्रांचेस है वो उस पर इजाफा होता रहे। उल्लासनगर से मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल रैली कर चुका हूँ। मेरे यहाँ पे दोस्त भी है कैलाश जी करके, जो यहाँ पे उनका मयूर प्रोडक्शन करके है, वो यहाँ पे छोटी छोटी एड फिल्म्स बनाते रहते हैं, तो उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी बार आ भी चुका हूँ। मैं बदलापुर में था एक साल रहने के लिए, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं पड़ोसी भी रह चुका हूँ। तो मैं उल्लासनगर वासियों को फिर से एक बार आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तारक मेहता को जितना प्यार पिछले 11 साल से वो दे रहे हैं, हम लोग 12वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, वैसे ही उतना ही प्यार उतना ही स्नेह वो पीयूष जी को भी दे और पीयूष जी का ये जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ है वो सही मायने में ग्रैंड हो जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू। फीलिंग इज़ ग्रेट, इससे अच्छा ओपनिंग क्या हो सकता है। बेसिकली मैंने सोचा नहीं था ये इतना ग्रैंड होगा
लेकिन इस चीज़ के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। तो आई थिंक तरुण भाई ये है, ये देखिए एक डांसर को लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं, तो लेकिन अब इस युग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक आर्ट, एक कल्चर की तरह देखते हैं। तो बिग थैंक्स टू माय टीम लाइक तरुण भाई, संजय भाई, किशोर भाई, ये पूरी टीम है, और दादू जी जिनकी ये बिल्डिंग है रैमसन्स प्राइड, तो आई थिंक दादू जी की वजह से है, जो हिमनानी जी, उनके वजह से हम लोग उल्लासनगर 4 में आए। सो आई थिंक ये अकेला पीयूष नहीं है, मतलब कोई भी अकेला इतना बड़ा नहीं होता है, तो ये सबकी ब्लेसिंग्स है, बाबा की ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। आई थिंक आप लोग इसी तरह से प्यार करते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। गत 28 सितंबर उल्लासनगर 1 के बाऊ परसराम झूलेलाल मंदिर में कृष्ण लीला नामक एक नाटक का आयोजन किया गया था। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। हम इस समय हैं उल्लासनगर 1 बाऊ परसराम झूलेलाल मंदिर में, जहां 28 सितंबर के दिन कृष्ण लीला इस नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ है। हम आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई एवं देश के विभिन्न स्थानों पर कामयाबी के बाद आज इस स्थान पर कृष्ण लीला के आयोजन का मुख्य मकसद था यहाँ के शहरवासियों को इस नाटक से परिचित करवाना। नवरात्रि उत्सव के चलते जहाँ डांडिया रास शुरू होती है, तो डांडिया रास का प्रतीक होता है कृष्ण भगवान, क्योंकि उनकी रासलीला समूरे विश्व में चर्चित है। बाऊ लीलाराम जी के सहयोग से, नगर सेवक भाजपा के नेता प्रकाश माखीजा जी के सहयोग से, हमारी पूरी टीम के सहयोग से, एवरग्रीन, ओम योगा केंद्र, सभी साथी यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम हुआ। वीटीवी के कलाकारों ने यहाँ कृष्ण लीला इस नृत्य नाटिका का मंचन किया। मैं चाहूँगा इस उपलक्ष्य में कलाकारों को आशीर्वाद हेतु बाऊ लीलाराम जी 2 शब्द ज़रूर कहें। ए आयो लाल सभई तो झूले। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, असांजे भाउ श्री दीपक वाटाणी आहे पंहिंजे साथियुनि कलाकारनि सां गॾिजी करे श्री कृष्ण लीला ॾेखारी आहे, जेका तमामु सुठे में सुठी ऐं सभिनी खे ॾाढी वणी। ऐं मां उमेद थो कयां त हमेशह हिते कोई न कोई प्रोग्राम कंदो, ऐं जीअं त सभिनी खे वणियो त हमेशह वणंदो करे। ऐं मां लाल साईं इहा ई प्रार्थना कंदुमि त असांजे भाउ दीपक वाटाणी अॻे खां ॿिया ग्रो थींदो वञे ऐं तमामु सुठा नृत्य थिया, प्रोग्राम थिया कंदो अचे। लाल साईं जी हमेशह हिन जे मथां आशीर्वाद हूंदी। उन सां गॾु जेके बि हिते प्रेमी बीठा आहिनि, असांजा भाउर जेके बीठा आहिनि, असांजे भाउ श्री प्रकाश माखीजा ऐं ॿिया जेके बि आहिनि, सभिनी जे लाइ मैं लाल साईं लाइ प्रार्थना कंदुमि त सभई ख़ुशि रहनि ऐं जीअं देश जे लाइ, उल्लासनगर लाइ शेवाऊं कनि था, हमेशह कंदा अचनि। फिल्म वेलकम लक्ष्मी जो फर्स्ट पोस्टर रिलीज ये तव्हां ॾिसी रहिया आहियो माता लक्ष्मी साक्षात, जेका तव्हांजे जीवन में ख़ासि महत्व रखे थी। वेलकम लक्ष्मी, द फर्स्ट एवर पोस्टर रिलीज ऑफ आवर अपकमिंग मूवी। मंगलानी साहब, तव्हां बि लखन मंगलानी साहब हिन पासां ईंदा ज़रूरु मंच ते, ज़ोरदार ताड़ी थी वञे सभिनी जे लाइ। थैंक यू वेरी मच। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उल्लासनगर 5 स्थित साईं वसण शाह दरबार में साईं वसण गोट की वर्सी उत्सव का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। इसके चलते कई दिन पहले भक्तगण तैयारियों में जुट जाते हैं। कैसे रहेगा कार्यक्रम और कैसे सभी भक्त इसका लाभ उठा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमें साईं ओमीराम जी। जय जय वसण गोठ, जय जय पारूशाह रखड़ोड़ी वारे ते जीअं त सभिनि सतगुरुनि जे प्यारनि खे ख़बर ई आहे त शहनशाही चालीहे जी मौज शुरू थी वई आहे। नितनेम सां तक़रीबन राति जो दरबार 9:30 खां 1 बजे ताईं आरती मदा जी मौज चालू ई आहे। बसि ॾींहं वेझा अची रहिया आहिनि। साईं शहनशाह जे वर्सीअ जे मौक़े जी 125 वर्सी महोत्सव, 125 वर्सी महोत्सव जी मौज आहे। घणेई प्यारा अची सजदो कंदा आहिनि, देश विदेश खां कलाकार, संत, महापुरुष घणी अची करे दुआऊं पिनंदा आहिनि। इहा आला सरकार आहे। हर कंहिंखे ख़बर आहे त वर्सी साहिब में दाल बि ठहंदी आहे, जंहिंजो नालो ई आहे दुख भंजणी दाल, जंहिंजे पीअण सां सभु दुख दूर थी वेंदा आहिनि। बसि साईं दया जी नज़र करे ॾिसे त कोई तरसी मुंहिंजे वसण घोट जी वर्सी। ये वर्सीअ जो वॾो लकाउ आहे। घणाई प्यारा ईंदा आहिनि संतनि खां शुकराना करणु, घणाई प्यारा वरी ईंदा आहिनि जंहिंजी झोल ख़ाली आहे त शहनशाह खां दुआ पिनंदा आहिनि त बाबा मुंहिंजे मथां दया जी नज़र कयो। बसि सभिनी शहरवासियुनि खे कुर्बायती कोठ आहे त तव्हांजी पंहिंजी दरबार आहे, तव्हांजा पंहिंजा संत आहिनि, तव्हांजा पंहिंजा मेला आहिनि। मेले में अची शरीक थींदा, संतनि खां दुआऊं बि पिनंदा त जीअं सदाईं धर्म शर्म जी रहिजी अचे। ऐं संतनि जो दाल फुल्को चांवरु भाॼी चहिड़ी मशहूरु आहे, उहो खाई करे संतनि खां दुआ पिनंदा। तारीख़ ॿुधायां प्यारनि खे, 18 तारीख़ खां 18 अक्टूबर खां मेलो आहे।
26 तारीख़ 5 रात जो भोग साहिब पवंदो ऐं 26 तारीख़ मंझंदि जो पलव जी रस्म आहे। सभई अची करे मेले में शरीक थींदा। जज वसणगोट, जज पारूशा, सभिनि खे कुर्बायती कोठ रखरोड़ी वार ते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंधी युवा रंगमंच द्वारा हाल ही में शहर के टाउन हॉल में जश्न सिंधियत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पे शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। यदि आपने हमारे कुछ खास एपिसोड्स, इंटरव्यूज़ या फिर मंच टीवी का कोई भी प्रोग्राम मिस किया है तो आप यूट्यूब पे जाके मंच टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सभी प्रोग्राम्स अपनी कन्वीनियंट टाइम से देख सकते हैं। तो यह था हमारा आज का न्यूज़ एपिसोड। आगे की जानकारी और अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।